अगर आप इस वक्त किसी गहरी उलझन में हैं और दिल ही दिल में किसी ऐसी दुआ पर रो रहे हैं जिसका जवाब बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, तो जरा ठहर जाइए। ये वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर किसी इत्तेफाक से नहीं आए, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको किसी खास वजह से यहाँ पहुँचाया है। जो बात आज आपका रब आपसे कहना चाहता है वो आपकी बदलती हुई तकदीर और खोए हुए सुकून का पहला कदम हो सकती है। आज ये पैगाम सुने और अपने रब पर वो यकीन दोबारा कायम करें जो दुनिया के दुखों ने कमजोर कर दिया था, क्योंकि जो चीज आपके लिए लिखी जा चुकी है वो आपसे कभी नहीं छिन सकती। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब एक ऐसे मकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां दिल उलझनों का शिकार होता है और जहन सवालों से भर जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी खामोश दुआएं और रातों को बहाए गए आंसू बज़ाहिर बेअसर लगते हैं। लेकिन जरा ठहरिए और अपने दिल की धड़कन को संभालिए। ये वीडियो अगर आज आपकी स्क्रीन पर आई है तो ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। कायनात का निजाम चलाने वाले ने आपको किसी खास मकसद के तहत यहाँ पहुँचाया है। अल्लाह पाक आपके दिल की इस उलझन को खूब जानता है, जिसे आप किसी इंसान के सामने बयान भी नहीं कर सकते। वो उन खामोश दुआओं को सुन रहा है जो सिर्फ आपके सजदों की तड़प में पोशीदा हैं। हम इंसान अक्सर अपनी सोच को ज़ाहिरी हालात तक महदूद कर लेते हैं, जबकि हमारा रब हमारे लिए वो रास्ते बना रहा होता है जो हमारी अक्ल और गुमान से भी परे होते हैं। याद रखिए, जिस चीज को रब करीम ने आपका मकदर बना दिया है, जिस नेमत को उसने आपके नसीब में लिख दिया है, वो कायनात की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। लोग चाहे कितनी ही रुकावटें खड़ी कर लें, हालात वो चाहे कितने ही मुखालिफ हो जाएं, लेकिन जब मालिक का फैसला आ जाता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के दिल को ढाढ़स बंधाते हुए अरशाद फरमाता है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह। तर्जुमा, अल्लाह लोगों के लिए अपनी रहमत का जो दरवाजा भी खोल दे तो फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं, और जिसे वो रोक ले तो उसके बाद कोई उसे छोड़ने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। इस एक आयत में यकीन का कितना बड़ा खजाना छिपा हुआ है। जब आपका रब आपके लिए रहमत का दरवाजा खोलना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का ये दिलनशीन इरशाद मुबारक हमेशा याद रखिए, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, इज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लम यनफ़ऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। तर्जुमा, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, और जब मदद चाहो तो अल्लाह ही से मदद चाहो। और खूब जान लो कि अगर तमाम लोग मिलकर भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहें तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। हजरत बायज़िद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम्हारा रब पर तवक्कल सच्चा हो जाए तो तुम्हारा दिल इस बात से बेखौफ हो जाता है कि कल क्या होगा। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए तय हो चुका है वो तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। इसलिए अपने दिल से हर किस्म का खौफ, वहम और बेचैनी निकाल दीजिए। आपका रब आपकी हर राह और हर तड़प से वाकिफ है और वो आपके लिए बेहतरीन फैसला कर रहा है। बस अपने यकीन को डगमगाने न दें। जब इंसान की सोच का ज्यादा बदलता है तो उसे अपने अर्द गर्द मायूसी नहीं बल्कि रब की हिकमतें नजर आने लगती हैं। आप जो ये सोच कर गमगीन होते हैं कि आपके चाहने से कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो जरा अपने रब की हिकमत का अंदाजा लगाइए। अगर सब कुछ इंसान की मर्जी के मुताबिक होने लगे तो रब की रबूबियत और उसके मालिकी कायनात होने का राज कहाँ जाएगा। अल्लाह पाक आपको ये सिखाना चाहता है कि आप तदबीर के पाबंद तो हैं लेकिन तकदीर के मालिक नहीं। जब आप अपनी ख्वाहिशात का बोझ उठाकर थक हार जाते हैं और अपना सारा मामला अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं तो वहीं से मौजज़ों की शुरुआत होती है। अल्लाह ताली ने आपकी जिन खामोश दुआओं को सुना है उनका जवाब वो ऐसे वक्त में देगा जब वो आपके हक में सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। इंसान जल्दीबाज है, वो चाहता है कि जो उसने आज मांगा है वो उसे आज ही मिल जाए, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त जल्दी में फैसले नहीं करता, वो फैसले हिकमत के साथ करता है। वो आपको तड़पाता भी है तो इसलिए ताकि आपके अंदर साबरीन का मकाम पैदा हो सके, क्योंकि सब्र करने वालों को जो उज्र दिया जाता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो शानदार वादा याद रखिए जो हर गमज़दा दिल को करार देता है।
वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फ़इन्नक बिअयुनिना। तर्जुमा, और आप अपने रब के हुक्म पर सब्र कायम रखिए, क्योंकि बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जब रब करीम फरमा रहा है कि आप उसकी निगाहों में हैं, उसकी हिफाजत और मोहब्बत के हिसार में हैं, तो फिर कैसा खौफ और कैसा मिलाल। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का ये प्यारा और शादी मुबारक हमेशा याद रखिए। तर्जुमा, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है ताकि उसकी आजिज़ी और ज़ारी को सुने। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम पूरी कायनात का जोर भी लगा लो तो वही होगा जो तुम्हारे रब ने लिख दिया है, और जो उसने लिख दिया है उसमें तुम्हारी भलाई के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अपने दिल पर कायम इस बोझ को अब उतार दीजिए। जो खुशी, जो रिश्ता, जो नेमत और जो सुकून आपके मक़दर में लिख दिया गया है वो एक दिन आपको मिलकर ही रहेगा। बस अपने रब के सामने सजदा रेज रहिए और उसके फैसले पर मुस्कुरा कर कहिए कि ऐ रब, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। जब इंसान की आस रब के साथ पक्की हो जाती है तो फिर माजिज़ों का नाजिल होना कोई ताजुब की बात नहीं रहती। जरा सोचिए, आप जिस नेमत के लिए दिन रात तड़प रहे हैं वो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक खुशी नहीं लाएगी, बल्कि वो आपके ईमान को एक ऐसी बुलंदी पर ले जाएगी जहां से आपको रब के वजूद और इसकी बेपनाह मोहब्बत पर कामिल यकीन हो जाएगा। अल्लाह पाक सिर्फ आपको वो चीज़ देना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको इस नेमत को संभालने के काबिल बनाना चाहता है। कभी कभी ताखीर इसलिए होती है क्योंकि रब चाहता है कि जब वो अता करे तो वो नेमत आपके लिए जहमत न बने, बल्कि दायमी सुकून और बरकत का जरिया बन जाए। आपका वो काम जिसके बारे में आप सोचते हैं कि शायद अब कभी नहीं होगा, वो रब की हिकमत की किताब में एक खास वक्त पर लिखा जा चुका है। जब वो वक्त आएगा तो हालात के सारे धारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जिन लोगों ने आपका रास्ता रोका था वही लोग आपके रास्ते की धूल बन जाएंगे। जिन सहारों पर आपको घमंड था और वो टूट गए, अल्लाह इन सहारों के बगैर आपको इतना बुलंद करेगा ताकि आप दुनिया को बता सकें कि मुझे इंसानों ने नहीं, मेरे रब ने संभाला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो प्यारा फरमान याद रखिए जो हर मायूस दिल को नई जिंदगी देता है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तर्जुमा, उसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो इससे बस यही फरमाता है कि हो जा और वो हो जाती है। सुभान अल्लाह। इस आयत की ताकत को अपने अंदर महसूस कीजिए। कायनात के मालिक को आपकी तकदीर बदलने के लिए किसी लंबे वक्त की जरूरत नहीं है। इसका एक इशारा, उसका एक हुक्म आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भरने के लिए काफी है। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का ये खूबसूरत इरशाद ग्रामी याद रखिए। तर्जुमा, जो शख्स इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगने को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से नजात अता फरमाता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ वो अता देता है जहां का उसने गुमान भी नहीं किया होता। हजरत सुफियान थौरी रहमा अल्लाह अलिया फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदे को किसी चीज़ से रोकना भी असल में एक अता है, क्योंकि वो रोकता अपनी कंजूसी की वजह से नहीं बल्कि अपनी हिकमत और रहमत की वजह से है, ताकि बाद में उससे बेहतर अता कर सके। इसलिए अपने रब से शकवा करना छोड़ दीजिए, अपनी तड़प को इस्तिग़फ़ार और दुआ में बदल दीजिए। आपकी मुराद बराने वाली है, आपकी मांगी हुई दुआ हकीकत का रूप धारने वाली है। बस अपने रब के हुजूर शुक्र का रवैया अख्तियार कीजिए और उसके फैसले पर राजी हो जाइए। इंसान का दिल जब सब्र की आखिरी हदों को छूने लगता है तो इसे लगता है कि शायद अब कोई मौजज़ा मुमकिन नहीं, लेकिन तारीख गवाह है कि रब की सबसे बड़ी अता हमेशा उसी वक्त नाजिल होती है जब बंदा तमाम दुनियावी ज़राए और सहारों से मुकम्मल तौर पर नामीद हो चुका होता है। आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं ये असल में आपकी सुबह नौ का पहला कदम है। जब अल्लाह ताली आपको किसी नामत से दौर रखता है तो वो आपका इम्तिहान नहीं ले रहा होता, बल्कि वो आपका ज़र्फ बड़ा कर रहा होता है ताकि जब वो अता करे तो आप उस नामत की कदर समझ सकें। सोचिए, अगर आपको हर चीज़ बन मांगे और बगैर किसी इंतज़ार के मिल जाती तो क्या आपके दिल में रब के सामने झुकने की वो तड़प बाकी रहती? क्या आपकी आंखों से वो खुशुआ और आजिज़ी के आंसू बहते जो इस वक्त बहते हैं? ये इंतज़ार, ये दर्द और ये तड़प आपको आपके खालिक के इतने करीब ले आई है जितनी आप पहले कभी नहीं थे, और यही इस पूरी आजमाइश का असल मकसद था। अब जबकि आपका दिल रब की याद से आबाद हो चुका है तो वो माजिज़ा जो आपके लिए लिखा जा चुका है वो भी आपकी जिंदगी में बहुत जल्द जाहिर होने वाला है।
कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो खूबसूरत और तसल्ली देने वाला फरमान याद रखिए, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रन। तर्जुमा, बस बेशक तंगी के साथ आसानी है, यकीनन तंगी के साथ ही आसानी है। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम ने एक ही बात को 2 बार दोहराया है ताकि आपके दिल से नामीदी का हर साया खत्म हो जाए। तंगी के बाद आसानी नहीं, बल्कि तंगी के बिल्कुल साथ ही रब ने आसानी का रास्ता छिपा रखा है। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का ये प्यारा अरशाद मुबारक हमेशा अपने सामने रखिए। तर्जमा, बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहे कि मैंने दुआ की थी लेकिन कबूल नहीं हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि कसम है इस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। किसी बंदे को अल्लाह पर हुस्न ज़न, अच्छे गुमान से बढ़कर कोई बेहतरीन चीज नहीं दी गई। अगर बंदा अल्लाह पर पूरा यकीन रखे तो अल्लाह उसे वही अता फरमाता है जो उसने गुमान किया होता है। इसलिए नाउमीदी के हर वसूसे को अपने दिल से उखाड़ फेंकिए। जो सब्र आपने अब तक किया है उसका अज्र ज़ाया नहीं होगा। जो रास्ते आपको बंद नजर आ रहे हैं, रब्बुल इज़्ज़त इनके पीछे से ऐसे दरवाजे खोलने वाला है कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। जब बंदा अपने रब की रहमत पर पूरा यकीन रखकर हर फिक्र और परेशानी उसके हवाले कर देता है तो उसके दिल में एक ऐसा इत्मीनान उतर आता है जो दुनिया की कोई शय नहीं छीन सकती। जो मांगना था आप मांग चुके, जो आंसू बहाने थे आप बहा चुके। अब वक्त है कि आप अपने रब पर कामिल तवक्कुल करें और मुस्कुराते हुए अपने मौजज़े का इंतजार करें। जो चीज़ आपके लिए लिखी जा चुकी है वो आपको मिलकर रहेगी और अल्लाह आपके लिए बेहतरीन फैसला कर रहा है। याद रखिए, आपका रब करीम है और वो अपने बंदे के गुमान को कभी टूटने नहीं देता। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दिलासा याद रखिए जो हर तड़पते हुए दिल को तसल्ली देता है। फस्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुनज्जिल मुमिनीन। तर्जुमा, बस हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उन्हें गम से नजात अता फरमाई और हम ईमान वालों को उसी तरह नजात दिया करते हैं। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी का ये खूबसूरत इरशाद मुबारक हमेशा अपने सामने रखिए। तर्जुमा, अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। आइए इस गहरे यकीन के साथ अपने रब के हुजूर हाथ उठाइए और दिल से इस दुआ पर आमीन कहिए। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ मांगने वाले को कभी खाली न लौटाने वाले रब, जो बंदा भी उस वक्त ये वीडियो देख रहा है और दिल की किसी उलझन या खामोश दुआ की मकबूलियत के लिए तेरे सामने इल्तिजा कर रहा है, या अल्लाह इसकी मांगी हुई पाकीज़ा दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिस माजिज़े का वो इंतजार कर रहा है वो गैबी माजिज़ा उसकी जिंदगी में बर्पा कर दे। उसके दिल की तड़प को शुक्र के आंसुओं में बदल दे और उसे वो सब कुछ अता फरमा जो इसके मुक़द्दर में तूने बेहतर लिखा है। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर उस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान को नया यकीन दिया है तो कमेंट में एक बार आमीन या रब्बल आलमीन लाजमी लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने उन अपनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस वक्त एक उम्मीद और हौसले की ज़रूरत है। और ऐसी ही ईमानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।